कारोबार में साझेदारों के साथ हो रहे विवाद को खत्म करने और कारोबार बढ़ाने के लिए गणपति जी को कौन सा पत्ता और भोग अर्पित करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अक्सर ये होता है कि दो पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है कि उन्हें अलग होना पड़ता है। कई बड़े एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में देखे भी हैं। तो इस तरह का विवाद ना हो, नुकसान ना हो, कैसे करें गणेश जी की आराधना, कौन सा पत्ता उनको चढ़ाएं? देखो विपनेश, इस समय पूरे भारत में गणेश पूजा की धूम मची हुई है। जी बिल्कुल। यहाँ तक कि पहले ये पूजा महाराष्ट्र तक सीमित थी, लेकिन जब से संचार माध्यमों का प्रचार प्रसार हुआ है तब से ये पूजा पूरे भारत में होने लगी है। जैसे करवा चौथ। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। करवा चौथ जो है फिल्मों के माध्यम से इतना लोकप्रिय हो गई कि अब पूरे भारत में करवा चौथ की मान्यता हो गई। नहीं तो पहले हरतालिका तीज जो है वहीं तक सीमित थी महिलाओं का व्रत। जी बिल्कुल। इसी तरह से इस समय अब दिल्ली में कम से कम 20 लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर गणेश जी आए हुए हैं। दिल्ली में 20 घरों में गणेश जी आए हुए हैं। और बंबई से जो कोई लोग फोन करते हैं तो बताते हैं कि जिधर से निकलिए, जिस गली से निकलिए, जिस मोहल्ले से निकलिए, वहां गणेश पूजा की धूम मची हुई सुनाई देती है। तो ये तो पर्व ही चल रहा है और चतुर्दशी तक ये पर्व चलता ही रहेगा। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। हाँ, तो भगवान गणेश जो है महाराष्ट्र में पूजे जाते थे, तो उन्होंने बंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बना दिया है। जी बिल्कुल। अगर भारत की आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है, तो आपको जवाब देना होगा कि मुंबई। मुंबई ही है। मुंबई ही है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। ये भगवान गणेश की कृपा का ही कमाल है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान गणेश की जब कृपा हो जाए तो उनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। वो तो अपने आप अपना प्रभाव आपके जीवन में दिखाएंगे। उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, वो आपके जीवन में अपना चमत्कार दिखाएंगी। कभी कभी होता है किसी लोगों की कुंडली में अमात्य कारक ग्रह अगर शत्रु राशि में हो या पूरक ग्रह पापक ग्रह हो, तो ऐसे लोगों का कारोबार अगर पार्टनरशिप में है तो मनमुटाव जल्दी हो जाता है। देखिए, पार्टनरशिप करने के लिए एक मेरा सुझाव जरूर मान लीजिए। वो सुझाव ये मानिए कि आप अपनी जन्म कुंडली में ये जरूर दिखवाइए कि आपका अमात्य कारक ग्रह कौन है। जो सबसे ज़्यादा डिग्री पर होता है वो आत्मकारक होता है, उससे जो कम डिग्री पर होता है वो अमात्य कारक होता है। अगर अमात्य कारक ग्रह शत्रु स्थान में हो या पाप पीड़ित हो या पापक ग्रह हो, तो आपको कभी भी पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं फलेगा। और यदि अमात्य कारक ग्रह शुभ ग्रह हो और अच्छे स्थान में बैठा हो, मित्र गृही हो, तो आपको साझेदारी से कभी नुकसान नहीं होगा। ये बात ज्योतिष शास्त्र से विचार करके ही पार्टनरशिप लेनी चाहिए या पार्टनरशिप नहीं लेनी चाहिए। साझेदारों से मनमुटाव खत्म करने के लिए पीपल का पत्ता तोड़िए, उसे धोइए और गणेश भगवान की मूर्ति के सामने 21 बार ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का जप करके पत्ते को कार्य क्षेत्र में स्थापित कर लीजिए। गणेश जी को सुपारी और बेसन के लड्डुओं का भोग भी लगाइए। पीपल का पत्ता जब सूख जाए तो नया पत्ता तोड़ कर लाएं और उपाय फिर से करें। सूखे पत्ते को किसी शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय करने पर भी पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय में कोई उलझन आ रही है तो उससे राहत मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।